दोस्तों, एक लड़का सुहाग रात के कमरे में मौजूद होता है और जब वह अपनी पत्नी का घूंघट पहली बार उठाता है तो घूंघट के अंदर जो चेहरा दिखता है उस चेहरे को देखकर वह दंग रह जाता है। बला से खूबसूरत उसने अपनी पत्नी पाया था और उसने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि उस शख्स को इतना सुंदर पत्नी मिलेगी। जितना लोग कह रहे थे उससे भी ज्यादा सुंदर कहीं ना कहीं उसकी पत्नी थी और जिसकी सुंदरता जिसकी खूबसूरती देखकर वह पूरी तरह से अभिभूत हो गया था, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। और मंत्रमुग्ध होने के बाद बड़ा ही खुश होता है और उस दुल्हन से वह कहता है कि तुम चांद से भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती की मैं क्या तारीफ करूं। और यह भी जान लो कि आज से तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हारे साथ हैं और आज से हम लोग अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं होगी। जो भी जरूरत पड़े तुम्हारे लाइफ को आगे बढ़ाने में ले जाने में हम पूरी तरह से तुम्हारे लिए मुस्तैदी के साथ आज से खड़े रहेंगे, क्योंकि आज से हम पति पत्नी के जीवन की लड़ाई में एक साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही यह बात बोलता है तो वह लड़की रोने लगती है और रोते रोते हुए कहती है कि आपका दायित्व भी है कि आप मुझे खुश रखें। हर पत्नी भी चाहती है कि वह अपने पति से खुश रहे, लेकिन अगर आप मुझे खुश रखना चाहते हैं तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि यह खुशी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। क्योंकि सुबह मैं जीवित नहीं रहूंगी और जब मैं जीवित नहीं रहूंगी तो मेरा लाश मेरे मायके आप जरूर भिजवा देना। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्रियाक्रम हो मेरे घर पर हो। जैसे ही यह बात उसका पति सुनता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार इस लड़की को क्या हो गया है। इतनी सुंदर है, इतनी सहज है, इतनी सरल है, खूबसूरती और सुंदरता की यूं कहें एक पराकाष्ठा है। चांद का टुकड़ा मानो मेरे आंगन में उतर गया है। वह यह बात अभी तक थोड़ी देर पहले सोच रहा था, उस दुल्हन को लेकर, उस पत्नी को लेकर तमाम तरह से ख्वाब देख रहा था। लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी पत्नी यह बात बोलती है कि यह खुशी आपका ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज की रात ही आप हमको जितना खुश रखना चाहते हैं रख लीजिए। कल मैं जीवित नहीं बचूंगी और जब मैं जीवित नहीं बचूंगी तो मेरा जो लाश है वह मेरे मायके भिजवा देना। आखिरकार ऐसा क्यों बोली दुल्हन? दूल्हा काफी सोच में पड़ जाता है। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा, आपकी अंतरात्मा अंदर से कांप उठेगी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तुम लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बस्ती, और बस्ती जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है गौड़ थाना, और गौड़ थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है। उस गांव की 4 लड़कियां, जिसमें से एक का नाम सुधा होता है। यह चारों लड़कियां रोज अपने गांव से बस्ती, जो कि एक जिला पड़ता है, वहां लोग पढ़ने जाया करती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चारों की चारों लड़कियां बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और चारों एक ही साथ एक ही समय घर से निकलती थी और वापस उधर से 3 से 4 बजे के आसपास लौटती थी। घर जाने के क्रम में एक नदी पड़ता है बीच में, उस नदी का नाम कुआनो नदी होता है। कुआनो नदी पर ही एकल बना हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना हुआ है। और उस पुल की विशेषता यह है कि उस पुल पर से जब आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार की प्रकृति का सौंदर्य आपको उस पुल से नीचे का नजारा देखने को मिलेगा। आसपास का जो नजारा है वह देखने को मिलेगा। और यही वजह था कि उधर से जो भी यात्री जाते थे, जो भी लोग आते थे, कुछ देर वहां पर रुकते थे, थोड़ी देर अपना वहां पर टाइम स्पेंड करते थे। कुछ लोग वहां पर सेल्फी भी लेते थे। मतलब यूं कहे कि एक स्पॉट बन चुका था लोगों के वहां पर खड़ा होने का, थोड़ा देर इंतजार करने का, समय बिताने का। और उसी पुल के नीचे कुछ मछुआरे कांटा डालकर मछली फंसाने का भी काम करते थे। एक दिन की बात है, जब यह चारों फ्रेंड कॉलेज में पढ़ के उस पुल तक पहुंचती हैं, वहां पर देखती है कि कुछ मछुआरे कांटा डालकर मछली फंसा रहे हैं। और उन्हीं मछुआरों में से एक लड़का होता है जिसका नाम शिवा होता है। शिवा की विशेषता यह थी कि सबसे ज्यादा मछलियां उसके ही कांटे में फंसा करती थी, सबसे ज्यादा मछली वही पकड़ता था। मछली फंसाना भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मछली फंसाते हुए देखना भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। इन्हीं चारों में से एक सुधा थी जिसको मछली फंसाते हुए बहुत अच्छा लगता था। वह शिवा के पास जाती है
और कहती है कि मुझे भी मछली फंसाना सिखा दो। शिवा कहता है कि नहीं, यह गंदा काम है, तुम कैसे करोगी, दूर रहो। कहाँ तुम कॉलेज में पढ़ने वाली और कहाँ मैं एक मछुआरा, और तुम कह रही हो कि मुझे मछली फंसाना है। सुधा कहती है कि इसमें गंदगी की क्या बात है, मैं भी मछली खाती हूँ। तो शिवा कहता है अच्छा ठीक है, थोड़ी देर यहीं पर खड़ी रहो, जैसे ही मेरे किसी कांटे में मछली फंसेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा और तुम जाकर वहां पर खींच लेना। 2 से 3 मिनट के बाद शिवा के कांटे में मछली फंस जाती है और शिवा कहता है कि देखो एक मछली फंसी हुई है, खींचो। सुधा उसको खींचने लगती है क्योंकि मछली थोड़ा सा बड़ा था, तो मछली अपनी ओर खींच रही थी और सुधा अपनी ओर खींच रही होती है। थोड़ी देर तक जब अपने आप को यह असहज महसूस कर रही होती है, तब वह शिवा को बुलाती है कि पकड़ो, तुम भी पकड़ो, नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। ऐसा कहते ही शिवा भी पकड़ लेता है उस कांटे को और खींचने लगता है। शिवा और सुधा दोनों मिलकर उस मछली को बाहर कर देते हैं। बहुत ही मजा आया था सुधा को मछली पकड़ने में। और इसके बाद फिर सुधा वहां से अपने घर चली जाती है। सुधा तो अपने घर चली जाती है, लेकिन शिवा का खेल यहीं से खराब होने लगता है। सुधा के ख्वाबों में वह उसी समय खो जाता है और जब मछली फंसाने के बाद जब वह अपने घर जाता है तो पूरी रात सुधा के बारे में सोचता रहता है, बड़े बड़े ख्वाब सजाता रहता है, बड़े बड़े सपने देखता है। सुधा के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है, मतलब तमाम तरह के जो ख्याल थे, बड़े बड़े सपने थे, वह देखना प्रारंभ कर दिया था। सपनों का महल बनाना प्रारंभ कर दिया और उन सपनों के महल में खुद को और सुधा को भी रखना प्रारंभ कर दिया। उसको रात भर नींद नहीं आती है। सुबह जैसे होता है, सुबह सुबह फिर वह उसी पुल पर पहुंच जाता है जहां मछलियां पकड़ता था। सुबह का टाइम होता है और सुबह के समय ही यह जो चारों फ्रेंड होती हैं, चारों सहेलियां होती हैं, यह बस्ती पढ़ने जाती थी। और जब इधर से सुबह के समय जब यह चारों जा रही होती हैं तो देखती हैं कि शिवा आज सुबह सुबह पहुंचा हुआ है। फिर सुधा बोलती है कि शिवा बड़ा जल्दी आ गए हो, क्या बात है। तो शिवा कहता है कि हाँ मैं जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा तो सुबह में ज़्यादा मछलियाँ फंसेंगी, इसलिए मैं आ गया। इस बात पर सुधा मुस्कुराती है और बोलती है कि वेट करना, जब मैं लौटूंगी तुम मछलियाँ फंसाऊंगी, तुम जाना मत। फिर शिवा बोलता है कि ठीक है नहीं जाऊंगा। फिर सुधा बोलती है पक्का नहीं जाओगे। तो शिवा बोलता हाँ पक्का नहीं जाएंगे। और शिवा जाने भी वाला कहाँ का था, वह तो इसी काम के लिए आया था कि वह सुधा के एक पल का दीदार कर सके, सुधा के मुस्कुराहटों को देख सके, सुधा के साथ थोड़ी देर तक अपना टाइम स्पेंड कर सके। क्योंकि पहली बार मछली फंसाने के क्रम में जब सुधा की हथेली उसके हथेली से स्पर्श हुआ था, शिवा के शरीर में एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन आ गया था, एक अलग प्रकार का सिहरन उत्पन्न हो गया था। यूं कहें कि उसी समय से शिवा सुधा से प्यार कर बैठा था। जब 4 बजे के आसपास वह चारों सहेलियां वापस लौट कर आती हैं, इसके पहले इधर जो शिवा होता है अपने कांटे में जो मछलियां उसके कांटे में फंसी होती हैं, उन मछलियों को निकालता ही नहीं है कि जब सुधा आएगी तो मैं उससे निकलवाऊंगा। यह सोचकर वह मछली निकालता ही नहीं है। और जैसे ही वह चारों दोस्त, चारों फ्रेंड, चारों सहेलियां जैसे ही उस ब्रिज पर पहुंचती हैं, उस पुल पर पहुंचती हैं, तो शिवा के पास सुधा डायरेक्ट पहुंच जाती है और बोलती है किधर मछली है, मुझे बताओ कौन से कांटे में मछली फंसी है। फिर शिवा तुरंत कहता है कि उस वाले कांटे में मछली फंसी है। सुधा एक मछली निकालती है, फिर दोबारा निकालती है, तीसरी बार निकालती है। मतलब यूं कहें कि 3 से 4 बार, 5 बार कांटे को लगातार वह खींच लेती है और 4-5 मछलियां वहां से एक एक कर निकाल लेती है। उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मछली पानी से निकालना बड़ा ही अच्छा लगता था सुधा को। मछली निकाल के सुधा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करती थी। अब वह जाने वाली थी घर। फिर शिवा कहता है कि अरे कहाँ जा रही हो, मछली तो लेकर जाओ, क्योंकि तुमने तो सारा मछली निकाला है, मछली पर पूर्णतः तुम्हारा ही अधिकार है, इसलिए इस मछली को तुम अपने साथ लेकर जाओ। सुधा बोलती है पागल हो क्या, हम यही सब करते फिरेंगे, अब यहाँ से अपने घर हाथ में मछली लेकर जाएंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। फिर सुधा वहाँ से जाने लगती है। फिर उसी में से उसकी एक सहेली होती है, वह शिवा से कहती है कि अगर तुम्हें मछली खिलाने के इतना ही शौक है तो फ्राई करके क्यों नहीं खिला देते हो। शिवा कुछ नहीं बोलता है और यह चारों की चारी जो लड़कियां होती हैं वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल जाती हैं। फिर तीसरे दिन चारों फ्रेंड वापस पढ़ के जब कॉलेज से आ रही होती हैं, इसी बीच वहाँ पर शिवा पहले से ही मौजूद होता है। और जैसे ही वह चारों की चारों सहेलियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं, शिवा फ्राई किया हुआ मछली इन चारों के पास रख देता है और कहता है लो मछली खाओ। फिर सुधा बोलती है अरे हम लोगों ने तो मजाक किया था, हमने ऐसा थोड़ी कहा था कि तुम हमें मछली सी ऐसी लाकर खिला दो। शिवा कहता है कोई बात नहीं, इसमें गलत क्या है,
तुमने कहा मछली फ्राई करने के लिए, हम मछली लेकर आ गए। अगर आप लोग खाती हैं तो फ्राई करके लाया हूँ, अच्छे से बना के लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। वह लड़कियां विरोध करती हैं और अपनी असमर्थता जताती हैं कि नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब लोग देखेंगे तो तमाम तरह के उनके मन में ख्याल आएंगे। फिर शिवा बोलता है कोई बात नहीं है, हम लोग पुल के नीचे चलते हैं। ये चारों के चारों वहां से सुधा के साथ उसकी सहेलियां और शिवा उस पुल के अगले ही नीचे आ जाते हैं, नदी वाले एरिए पर, क्योंकि खाने का तो मन चारों का ही हो चुका था, फ्राई किया हुआ मछली, और उसको देख करके खाने का मन हो चुका था। चारों उस नदी के छोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर पानी थोड़ा सा जमा हुआ था साइड में, और वहां जाकर यह चारों मछलियां खाने लगते हैं। मछली जैसे ही खत्म हो जाता है, यह लोग अपने घर की ओर फिर वापस वहां से हाथ धो करके अपने दोस्तों के साथ सुधा जा रही होती है। रास्ते में इसी बीच जो कुछ लड़कियां होती हैं उसके साथ मजाक करने लगती हैं, हंसी करने लगती हैं। वह कहती है चाहे कुछ भी हो, वह लड़का मानता तुम्हें बहुत है, बड़ा ही प्यारा है और बहुत दिखता भी अच्छा है, देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मछली बनाकर लाया था। फिर सुधा बोलती है ऐसा मत बोलो, मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम लोग के कहने के चलते मैं मछली खाई हूँ। इस बात पर जो लड़कियां होती हैं वह बोलती हैं कि अरे गुस्सा क्यों कर रही हो भाई, मैं तो बस यही कह रही हूँ, यही बोल रही हूँ कि वह लड़का अच्छा है, और जब लड़का अच्छा है तो इसमें गलत क्या है, मैं तो वही बोल रही हूँ। इसके बाद जैसे ही सुधा अपने घर पर आती है, क्योंकि उन लड़कियों ने रास्ते में सुधा से तो मजाक किया था, लेकिन सुधा इस बात को सीरियस में ले बैठती है। सुधा के भी मन में बड़े बड़े लड्डू फूटने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि शिवा के लिए उसके मन में एक प्रकार से प्यार पनपने लगता है। और शिवा का हालत पहले ही खराब हो चुका था। यह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा ही रहस्यमयी कहानी है। यह कहानी थोड़ा लंबा है और इस कहानी को 2 या 3 पार्ट में लेकर आऊंगा। तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, और बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम इस कहानी का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट लेकर आएंगे। यकीन मानिए जब आप पूरी कहानी को देखेंगे तो आपकी अंतरात्मा सिहर जाएगी, क्योंकि कहानी ही इतनी मज़ेदार है। बाकी आप लोग बने रहिए और इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली एपिसोड में।